गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। माई सेल्फ BS मंडोरा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मीरागर्स कॉलेज, उदयपुर। अभी तक हमने प्रीवियस क्लास में स्पर्श रेखा अभिलंब के समीकरण प्राचलिक निर्देशांक में प्राप्त किए थे। अब हम जो है इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको हल करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट, find the equation to the tangents to the ellipse 4x square plus 3y square equal to 5, which are inclined at 60 degree to the axis of x, 60 degree to axis of x. Find also the point of contact. यानी कि दीर्घवृत्त 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 5 के लिए उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, और स्पर्श बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। पहले तो हम इलिप्स का जो समीकरण है 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 5, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जमा लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के फॉर्म में। तो डिवाइड फर्स्ट होल इक्वेशन बाय 5 because we want in the right hand side 1, so therefore divide the equation by 5. So we get 4 by 5 x square plus 3 by 5 y square equal to 1. Now 4 by 5 x square is written as x square upon 5 by 4 plus y square upon 5 by 3 equal to 1. तो हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने प्राप्त की वो क्या मिली आपको? एक्स स्क्वायर अपॉन 5 बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 बाई 3 इक्वल टू 1. तो कंपेयर विद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वी गेट ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बाई 4 एंड बी स्क्वायर इज 5 बाई 3. ओके, तो ए स्क्वायर इज 5 बाई 4 एंड बी स्क्वायर इज 5 बाई 3. आल्सो जो टेंजेंट जो है वो क्या कर रहे हैं? एक्स अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो एक्स अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनने का मतलब थीटा आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। तो जो भी रेखा एक्स अक्ष के साथ कोण बनाती है उसके टेंजेंट का मान क्या होता है? स्लोप m इक्वल टू टेन थीटा. तो m जो है आपके पास क्या आ गया? 1060. m इज 1060 एंड 1060 की जो वैल्यू है आपके पास हो गया √3. तो स्लोप, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म वो क्या बताइए आपको? प्रवणता के ढाल के रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये आपका ढाल रूप है, प्रवणता m के फॉर्म में स्पर्श रेखा का समीकरण. तो m आपके पास है ही है, ए स्क्वायर आपके पास है ही है, बी स्क्वायर आपके पास है ही है. ओके ओके, तो पुट द वैल्यू here. This is m, a √3, and this is a square, this is b square. Okay, we get this equation. Okay, and इसी तरह स्पर्श बिंदु का जो कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला है प्लस माइनस प्लस ए स्क्वायर एम अपॉन रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें ये वैल्यू रख दीजिए. तो वी गेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या स्पर्श बिंदु के निर्देशांक अपने को प्राप्त हो जाएंगे. ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं. को फाइंड द कंडीशन डेट लाइन एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी. इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. तो कंडीशन प्राप्त कीजिए कि लाइन जो है एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी टचेज द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है, तो एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी जो सर लिखा है वो यदि इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को यदि स्पर्श करती है तो स्पर्श करने की शर्त क्या होगी? ठीक है, तो
तो इलिप्स के समीकरण में बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इलिप्स के समीकरण एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लीजिए तो वी गेट बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस इलिप्स के समीकरण में वाई की वैल्यू रख दीजिए एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, क्योंकि आपको कंडीशन निकालनी है स्पर्श करने की शर्त। तो पहले तो उनको इंटरसेक्शन प्रतिच्छेद, पहले तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके प्रतिच्छेद करवाना होगा। ठीक है, तो हमने y की जो एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी जो है यहाँ से y की वैल्यू निकाल के और इलिप्स के समीकरण में रख देंगे। तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो y की वैल्यू जो लाइन की है वो p माइनस एक्स कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, ये y की वैल्यू p माइनस एक्स कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। हल करने के बाद आप जो है x में द्विघात समीकरण प्राप्त करेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो बता रखी है आपको द्विघात समीकरण मिल जाएगी आपको ये। फिर चूँकि ये रेखा जो प्रतिच्छेद इलिप्स और रेखा जो प्रतिच्छेदन हो रहा है, इससे दो बिंदु प्राप्त होंगे। ठीक है, लेकिन चूँकि ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, तो स्पर्श रेखा है तो क्या होगा, जब स्पर्श रेखा की शर्त क्या होगी, जब रूट्स जो है मूल जो है समान होंगे, दोनों मूल समान होंगे, एक ही पॉइंट होगा, स्पर्श कर रहा है तो एक ही पॉइंट होगा, उस केस में दोनों रूट समान होंगे। तो द्विघात समीकरण में जब दोनों मूल समान होते हैं उसकी कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो यहाँ पे ये आपका a है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ जो अटैच है वो a है, एक्स के साथ जो अटैच है वो विद साइन b है, और बिना एक्स का है वो c है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac की कंडीशन लगा दी आपने, और ये जो कंडीशन है उसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिला, पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ये हमारी जो है शर्त किसकी है, स्पर्श करने की शर्त है। यदि कोई रेखा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी इलिप्स को टच करती है, तो टच करने की शर्त क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ द पोर्शन ऑफ द लाइन एक्स कॉस अल्फा if the portion of the line x cos alpha plus y sin alpha equal to p intercepted by the ellipse, यदि ये लाइन जो है इलिप्स को कट करती है तो जो इंटरसेप्ट बन रहा है p और q पे टच कर रही है, तो पी क्यू जो इंटरसेप्ट है ये क्या करता है, ये पी क्यू इंटरसेप्ट ऑब्टेन द राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द इलिप्स। तो p को और q को जब c सेंटर ऑफ द इलिप्स से मिलाते हैं तो c p क्या बन रहा है, राइट एंगल। 90 डिग्री। तो प्रूव दैट द लाइन टचेज द सर्कल ऑफ रेडियस ए बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉन्सेंट्रिक विद इलिप्स। तो क्या समझ में आया, इसमें ये कहा गया है कि कोई लाइन एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी इलिप्स को दो बिंदु पर कट करती है, और दोनों बिंदु जो कोड है जीवा है वो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यह कोड आपको प्रूव करना है कि यह कोड ए बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेडियस के सर्कल को टच करेगी। ठीक है, और सेंटर जिनका सर्कल और इलिप्स का सेंटर सकेंडरी होने का मतलब एक ही है। तो अगेन वही लाइन चूँकि इलिप्स को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो लाइन और इसको दोनों को सोल्व कर दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको 1 की वैल्यू क्या रख दी, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी है, तो p से डिवाइड कर लिया तो वी गेट एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा अपॉन पी इक्वल टू 1। तो हमने इसको क्या करना है, द्विघात समीकरण बना लिया, समघात, द्विघात समघात, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा अपॉन पी का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई और वाई स्क्वायर के फॉर्म में। ओके, सोल्व करने के बाद ये सोल्व कर लिया,
तो समघात समीकरण प्राप्त होगी, सेकंड डिग्री इक्वेशन समघात समीकरण। अब चूँकि यदि कोई रेखा, इसके द्वारा जो दो रेखाएं जनरेट होगी, द्विघात समीकरण जो रेखाएं जनरेट होगी, यदि ये समकोण बनाती है, आपने जो ज्यामिति में पढ़ा है, ठीक है, यदि ये समकोण बनाती है तो एक्स स्क्वायर का गुणा, ठीक है ना, आपको ध्यान हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 से जनित दो रेखाएं केंद्र पर समकोण बनाती है, तो क्या होता है, कोई भी कोण बनाती है, कोण की वैल्यू क्या, tan थीटा क्या होता है, 2√h स्क्वायर माइनस AB अपॉन a प्लस बी, ठीक है, ये होता है। अब चूँकि ये समकोण बना रही है तो tan थीटा इक्वल टू √h स्क्वायर माइनस AB अपॉन a प्लस बी, थीटा 90 है, 1/0 इन्फाइनाइट है, तो उस केस में आपको क्या आता है, a प्लस बी इक्वल टू 0। तो a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है, वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम 0 होता है यदि जनित दो रेखाएं केंद्र पर समकोण बनाती है। तो यहाँ पर भी ये क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या किया है, एक्स स्क्वायर गुणांक और वाई स्क्वायर का गुणांक को ऐड करके 0 लिया है, तो ये ओके। तो अपने पास कंडीशन आ गई, 1 सोल्व किया तो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/p स्क्वायर, ठीक है। ये अपनी स्पर्श करने की, ये अपने केंद्र पर जो जीवा जो है केंद्र पर समकोण बना रही है, तो उसकी शर्त क्या आ गई, 1/a, ये तभी समकोण बनाएगी जब 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/p स्क्वायर होगा। अब हम ये करते हैं, यदि यही रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, उसने कहा ना, वो प्रूव कीजिए कि ये रेखा वृत्त जो है AB अपॉन √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को स्पर्श करती है। तो चूँकि वृत्त को कोई रेखा स्पर्श करती है तो उसे केंद्र से डाला गया लंब, किसी भी रेखा को केंद्र से डाला गया लंब त्रिज्या के बराबर होता है। तो केंद्र वृत्त का समीकरण क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होता है, केंद्र 0 0 है, तो a स्क्वायर यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, रेडियस का और स्क्वायर। तो ये अपने पास समीकरण आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वृत्त। अब यदि ये जो वृत्त का समीकरण है, यदि इसको ये जो जीवा है यदि स्पर्श करती है, ठीक है, तो केंद्र से रेखा पर लंब की दूरी, केंद्र से रेखा पर जो लंब डालेंगे वो किसके बराबर होगा, त्रिज्या के बराबर, ठीक है। तो एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी अपनी रेखा है, इसे केंद्र से इस पर लंब डाला तो क्या आ गया, 0 0 से किसी बिंदु से लंब दूरी क्या होती है, उस वो भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी यदि कोई रेखा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू रेखा है, तो ठीक है, तो उस केस में क्या हो गया आपके पास, पी अपॉन रूट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू √a स्क्वायर बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वी गेट 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/p स्क्वायर। ओके, तो दोनों कंडीशन सेम है, इसका मतलब जो वो जीवा जो है वो वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। थैंक यू, ओके, नाइस मीट विद यू।